नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। यात्रा बिहार से प्रवेश करेगी और चंदौली जिले से यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी। चंदौली पहला पड़ाव होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में क्या असर दिखाएगी और उत्तर प्रदेश में उसको कैसा समर्थन मिलेगा, ये जरूर उत्सुकता का विषय है, कांग्रेस के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में ही वो दो सीटें हैं जो गांधी परिवार की परंपरागत सीटें कही जाती हैं, रायबरेली और अमेठी। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों से होकर यात्रा गुजरेगी। यात्रा का जो रूट मैप जारी हुआ है उसमें अमेठी और रायबरेली तो है ही, वाराणसी भी शामिल है और राजधानी लखनऊ भी शामिल है। लेकिन खास बात यह है कि इस यात्रा रूट में अयोध्या शामिल नहीं है। यात्रा अयोध्या नहीं जाएगी, यानी कि राहुल गांधी वाराणसी में तो जाएंगे, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करेंगे, लेकिन रामलला के दरबार से दूर होकर ही वो अपनी यात्रा लेकर निकल जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण उनकी यात्रा का जो चार्ट जारी हुआ है उसमें ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश के उन प्रमुख स्थानों तक जरूर जाएगी। ये उन्होंने इसी हिसाब से तय किया है कि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस 2021 के चुनाव में जीती थी उन क्षेत्रों को कांग्रेस संपर्क करना चाहती है। इसमें विशेष रूप से अमेठी, रायबरेली तो है ही, उन्नाव भी है, झांसी भी है और लखनऊ है। इन प्रमुख स्थानों पर यात्रा जाएगी। उत्तर प्रदेश में जब यात्रा प्रवेश करेगी बिहार से, तो यात्रा में प्रियंका गांधी भी साथ रहेंगी, ये जानकारी मिली। यात्रा को प्रभावी बनाने के लिए प्रियंका गांधी को भी इस यात्रा में साथ रखने का फैसला कांग्रेस के रणनीतिकारों की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से ये किया गया है, ताकि यात्रा प्रभावी हो। और जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, राजनीतिक घटनाक्रम जो तेजी से बदल रहे हैं, उसके मद्देनजर भी प्रियंका गांधी को साथ इसलिए रखा जा रहा है कि एक संदेश जाए कि यात्रा बहुत प्रभावशाली रही। क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। इसलिए कांग्रेस का यह प्रयास होगा कि यह संदेश ना जाए कि इंडिया गठबंधन में बिखराव होने की वजह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कोई प्रभाव पड़ा है। इसलिए भीड़ जुटाने के लिए, जनता का समर्थन व्यापक रूप से उन्हें मिले, इसलिए प्रियंका गांधी को भी साथ रखने का फैसला हुआ है। प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ रहना, जो कि 16 फरवरी से शुरू होगी और 22 फरवरी को झांसी से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो इस बीच में जो ये 7 दिन का जो यात्रा प्रवास है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, उसमें पूरे समय प्रियंका गांधी का साथ रहना ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस बहुत गंभीर है। और इसका एक संकेत ये भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकती है। इसलिए भी प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय किया जा रहा है और उनको रायबरेली में जो सभा होगी वहां भी वो मौजूद रहेंगे। क्योंकि
ये समाचार मिला है कि श्रीमती सोनिया गांधी राज्यसभा में जाएंगी और राजस्थान से संभवतः वो आज अपना नामांकन कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में रायबरेली खाली होगी, तो रायबरेली में गांधी परिवार से ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और वो प्रियंका गांधी हो सकती है। प्रियंका गांधी रायबरेली से कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी, तो कांग्रेस के सर्वाधिक उपयुक्त कैंडिडेट होंगे वो, और उनका प्रभाव भी होगा। अमेठी भी यात्रा जाएगी, लेकिन ये अभी तय नहीं है कि अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अब इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ दूसरे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का समर्थन भी महत्वपूर्ण होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में यूं तो अखिलेश यादव ने समर्थन व्यक्त किया है, उनके इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं, लेकिन वो कहाँ शामिल होंगे, किस सभा में शामिल होंगे, ये अभी तय नहीं। लेकिन संभवतः किसी एक सभा में अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, मंच साझा कर सकते हैं। ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है और इसका संदेश देना भी जरूरी है इंडिया गठबंधन के लिए। अगर अखिलेश यादव आएंगे तो ये संदेश जाएगा कि कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन कायम है। अगर अखिलेश यादव नहीं आए तब फिर ये संदेश जाएगा कि गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पहले ही अलग हो गया है और समाजवादी पार्टी गठबंधन में है नहीं, केवल समाजवादी पार्टी ही गठबंधन में शामिल है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव का भी समर्थन राहुल गांधी की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन देखना है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में कैसा जन समर्थन मिलता है। उत्तर प्रदेश राहुल गांधी की कर्मभूमि रही है, वो अमेठी से सांसद रहे हैं और गांधी परिवार का की राजनीति का आधार रहा है उत्तर प्रदेश, इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण होगा। 16 तारीख को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। इस दिन संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जो कि दिल्ली में बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली कूच का ऐलान उन्होंने 13 फरवरी को किया था, कल काफी टकराव भी हुआ सिंघू बॉर्डर पर, तो इसी किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को भारत बंद का भी आह्वान किया हुआ है। जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करेगी उस दिन भारत बंद का भी कॉल है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारियों से किसानों ने अपील की हुई है कि भारत बंद रखें। उनकी मांग है एमएसपी की गारंटी। हालांकि एमएसपी की गारंटी के लिए राहुल गांधी ने कल एक सभा में थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। यहाँ जनसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के भी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। उन्होंने राहुल गांधी और उन दोनों की संयुक्त सभा थी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा कि इंडिया गठबंधन की पहली गारंटी है कि हम सरकार में आने पर एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी पर गारंटी के लिए कानून बनाएंगे, ये हमारी पहली गारंटी है। उन्होंने एमएसपी का समर्थन किया है और कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, इसके लिए कानून लाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि ये जो गारंटी शब्द है ये हमने ही उपयोग किया था, इसको बाद में मोदी की गारंटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग करना शुरू कर दिया। कर्नाटक के चुनाव में सबसे पहले गारंटी शब्द कांग्रेस ने उपयोग किया था, ये बात सही है और इस बात को उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोहराया भी और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जता दी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है एमएसपी पर। हालांकि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत कर रही है और ये किसान आंदोलन का भी असर राहुल गांधी की यात्रा पर हो सकता है, क्योंकि कृषि और किसान आने वाले चुनाव के लिए मुद्दा बनते जा रहे हैं। एमएसपी और किसानों की मांगें अगले लोकसभा चुनाव का मुद्दा भी बन सकती है।
देखते हैं इन बदली परिस्थितियों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कैसा समर्थन उत्तर प्रदेश में होता है, कैसा रेस्पॉन्स उनको वाराणसी में मिलेगा, लखनऊ में कैसा समर्थन मिलेगा, रायबरेली और अमेठी में कैसा समर्थन होगा, उन्नाव होते हुए उनकी यात्रा झांसी तक जाएगी। हालांकि यात्रा का रूट छोटा किया गया है, उनका मैप बदला गया है, लेकिन फिर भी 7 दिन तक यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी। आने वाले समय में राहुल गांधी के प्रभाव का आकलन भी इस यात्रा के माध्यम से हो सकता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।